नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है संग्रहण के प्रकार, संदर्भ संसदीय समाचार। इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे संसदीय समाचार संग्रहण की, राजनीतिक दल और प्रेस के बीच के रिश्तों की और साथ ही साथ समाचार संकलन और लेखन के महत्व का विश्लेषण भी करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं रविशंकर, जो वर्तमान में एक न्यूज चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं, और मैं हूं साक्षी मांडवाल। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार हैं: विधायी संस्थाओं की पत्रकारिता के महत्व की विवेचना, समाचार रिपोर्टिंग का अवलोकन करना, राजनीतिक दल और प्रेस की भूमिका का विश्लेषण करना, संसदीय विशेषाधिकार के महत्व का मूल्यांकन करना, समाचार संकलन और लेखन के महत्व की विवेचना, विधायिका, कार्यपालिका एवं प्रेस की समीक्षा। विधायी संस्थाओं की पत्रकारिता। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में मीडिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जनता को यह सूचित करने की है कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सदनों में क्या कर रहे हैं। विधायी संस्थाओं में सदन के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा व राज्यों की विधान सभाएं व विधान परिषदें आती हैं। यह संस्थाएं विधायिका यानी ऐसी संस्थाएं हैं जहां विधि यानी कानून का निर्माण होता है। सदनों की कार्यवाही की कवरेज से पहले उनकी कार्य प्रणाली को अच्छी तरह समझाना एक पत्रकार का दायित्व है। आमतौर पर इन सदनों की नियमावली मुद्रित रूप में संसदीय संवाददाता को उपलब्ध कराई जाती है। सदन के कार्यालय में संसदीय कार्यप्रणाली और संसदीय कार्यकलापों से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध रहती हैं। ये पुस्तकें संसदीय संवाददाता के लिए बेहद उपयोगी होती हैं। सदनों में सदन के अध्यक्ष संबंधित सदन के मुखिया होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव सांसद करते हैं, जबकि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं। इसी प्रकार राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति सदस्यों के बीच से चुना जाता है। पत्रकारों को विशेषकर सदन की अवमानना से संबंधित कानूनों की गहन जानकारी हासिल करनी चाहिए। सदन की कार्यवाही के दौरान कई ऐसे अवसर आते हैं जब अध्यक्ष या सभापति कुछ क्रियाकलापों जैसे शोर शराबा, नारेबाजी या अश्लील असंसदीय टिप्पणियों को रिकॉर्ड न करने या रिकॉर्ड से निकाल देने का आदेश देते हैं। यह आदेश पत्रकारों पर भी लागू होता है। ऐसी स्थिति में केवल वे ही बातें रिपोर्ट की जाती हैं जो संसद के रिकॉर्ड में है। सदन के पटल कार्यालय पर संवाददाताओं के लिए उपयोगी साहित्य, सदन की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज, विभिन्न मंत्रालयों की समितियों की रिपोर्ट आदि उपलब्ध रहती हैं। इनका उपयोग समाचार लेखन के लिए किया जाना चाहिए। सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल रिपोर्टिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होती है। इसकी ठीक बाद 12 बजे शून्यकाल होता है। इन अवधियों में लोक महत्व के प्रश्न और मुद्दे उठाए जाते हैं। इस दौरान संवाददाता को कई नए समाचार मिलते हैं। पत्रकारों को सदन की अवमानना से संबंधित कानूनों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अवमानना का दोषी पाए जाने पर एक पत्रकार को सदन में बुलाकर डांट पिलाने, अपने समाचार पत्र में माफीनामा छापने या फिर सदन के सत्र तक की अवधि के लिए जेल की सजा हो सकती है। समाचार रिपोर्टिंग का अवलोकन। राजनीति में बदलाव, राजनीतिक पार्टियों या क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका ने संसद में काफी कुछ बदला है। खबरों के लिहाज से संसद और विधान परिषद अब ज्यादा संवेदनशील हो गया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। संसद हो या राज्य विधान मंडल, सदन का उद्देश्य ही है जनता की आवाज उठाना। कानून बनाना विधायिका का मुख्य काम तो है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। संसदीय बीट पर रिपोर्टिंग करने से पहले देखना होगा कि यहाँ किन चीजों को लक्ष्य करना है। विधायिका सरकार पर एक तरह से राजनीतिक नियंत्रण रखता है। यह नियंत्रण राजनीतिक भी है और वित्तीय भी। पार्लियामेंट या राज्य विधान परिषद जानकारी पाने का भी स्रोत है, जो पत्रकारों के लिए भी एक तरह से खबरों का मुख्य स्रोत होता है।
न्यूज़ चैनलों के शोर और अखबारों की सुर्खियों से शायद संसद की कोई गंभीर छवि ना बनती दिखती हो। ऐसा लग सकता है कि शायद संसद या विधानमंडल का कोई कामकाज नहीं बल्कि हंगामा और उठापटक ही खबर बनती है, चाहे वो प्रश्नकाल का स्थगन या ठीक से ना चलना हो या फिर सदन से वॉकआउट। ये बात दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए कही जा सकती है। आम जनता से लेकर मीडिया तक जहां इन सबके लिए सांसदों और विधानमंडल के सदस्यों के आचरण पर सवाल उठाती है, वहीं कई बार पूर्व लोकसभा और कई राज्यसभा के सभापतियों ने इस बात को कहा है कि सांसद मीडिया की मौजूदगी और संसदीय कार्यवाही के सीधे प्रसारण का लाभ लेने के लिए संसद में हंगामा को अपना हथियार बनाते हैं। संसद से या संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग को लेकर ये चिंता बढ़ती जा रही है कि ये सिर्फ सनसनी तक ही तो नहीं सिमट रही, लेकिन ये विश्लेषण सच का सिर्फ आंशिक हिस्सा ही है, क्योंकि आज संसद की भूमिका ज्यादा व्यापक हुई है। कुछ घंटों का शोर शराबा भले ही ब्रेकिंग न्यूज बनाता हो, लेकिन सदन का घंटों देर तक बैठना शायद ही कभी सुर्खियां बनती हो। राजनीतिक दल और प्रेस आमने सामने होते ही रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह का संवाद कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि राजसत्ता का मौजूदा ढांचा और उसे बनाए रखने वाले तत्व मीडिया के प्रभाव से विचलित हैं। राजनीतिक दलों और प्रेस के बीच बन रहे संबंध सहज नहीं हैं और वे दिनों दिन जटिल होते जा रहे हैं। इस जटिलता के कारण राजनीतिक दलों के बदलते व्यवहार और प्रेस की बदलती भूमिका में खोजे जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में यह सिद्धांत अब बेमानी होती जा रही है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा पाया है। सैद्धांतिक रूप से प्रेस लोकतंत्र का बुनियादी पाया है, क्योंकि जनतंत्र मूलतः उसी के माध्यम से जनता के बीच संभव होता है। उसके बिना बाकी के तीन पाए यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तक जनता के बीच संभव नहीं हो पाते, वे सूचना नहीं बन पाते। सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में मीडिया की भूमिका न केवल बढ़ जाती है बल्कि बहुत तेजी से बदल भी जाती है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर से पहले सूचना धीमी गति से प्रवाहित होती थी और राजनीतिक दलों के अपने ढांचागत जनसंपर्क कार्यशैली में होता ये था कि नेता ने बोला, संगठन और कार्यकर्ताओं ने सुना, फिर कार्यकर्ता ने शेष जनता को बताया, नेता जनता की मीटिंग लेते और प्रिंट मीडिया उसे रिपोर्ट करती। इस तरह मीडिया राजनीतिक दलों का अनुचर होता था। आपातकाल से पूर्व प्रेस ने किसी दल या सत्ता के खिलाफ बड़ी स्टोरी कर झकझोरा हो, ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चला। उन दिनों राजनीति आगे रहती और प्रिंट मीडिया पीछे रहती, लेकिन आपातकाल के बाद के दिनों में सूचना के विस्फोट ने इस स्थिति को बदल दिया। सूचना के लिए प्रिंट मीडिया का स्वरूप बदला, भूमिका बदली। बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद प्रिंट मीडिया की न केवल भूमिका बदली, उसकी सूचना प्रक्रिया एवं प्रभाव क्षमता भी बदली। प्रिंट मीडिया अब मल्टी मीडिया में तब्दील हो गया और लोकतंत्र का सजग प्रहरी बनकर उभरा। राजनीति में बौखलाहट यहीं से बननी शुरू हुई। राजनीतिक दल और प्रेस के संबंध यहीं से गड़बड़ाए। हाल के वर्षों से ऐसा हुआ कि जनता को सूचना के लिए किसी राजनीतिक दल पर नहीं बल्कि किसी अखबार या किसी चैनल पर निर्भर रहना शुरू करना पड़ा। उसे इतनी तरह की सूचना मिलने लगी कि उसके राजनेता जो उसके नायक होते थे, मजाक का विषय बनने लगे। राजनेता या दल खबर बनाने की जगह खुद खबर बनने लगे। यह खबर के निर्माण की प्रक्रिया का नया तंत्र था जो पिछले कुछ समय में विकसित हुआ। राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस यथार्थ को पहचाना और मीडिया के लिए नियमित समय निकालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त भी निकालने लगे। राजनीतिक पार्टियों की प्रेस वार्ता
संसद सत्र या विधान परिषद के दौरान प्रमुख राजनीतिक पार्टियां संसद भवन अथवा विधानसभा में ही अपनी प्रेस वार्ता करते हैं। ये प्रेस वार्ता आमतौर पर संसदीय कार्यवाही पर पार्टी विशेष के रुख के बारे में होती है। पत्रकार यहाँ संसद या विधान मंडल के किसी मुद्दे विशेष पर राजनीतिक पार्टियों की राय ले सकते हैं। आमतौर पर यहाँ से रिपोर्टर संसद और विधान परिषद की किसी घटना के तह में जाने की कोशिश करता है और जन उपयोगी सूचनाओं को पहुंचाने का जरिया बनता है। सत्र समाप्ति पर प्रेस वार्ता। संसदीय सत्र के अंत में संसदीय कार्य मंत्री और ज्यादातर मौकों पर खुद लोकसभा स्पीकर अथवा विधानसभा के स्पीकर प्रेस को संबोधित करते हैं। किसी भी संसदीय रिपोर्टर के लिए यह खास मौका होता है। यहाँ न सिर्फ पूरे सत्र का संक्षेप में आकलन हो जाता है, बल्कि संसद अथवा विधान मंडल में उठे मुद्दों पर सीधे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। खबरों के लिहाज से ये प्रेस वार्ता संसदीय पत्रकार के लिए बड़ा मौका होता है। प्रेस के संसदीय विशेष अधिकार। प्रेस और संसद के आपसी संबंधों के कारण प्रेस को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वास्तव में हमारे संविधान में संसद भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से संबंधित पत्रकारों पर किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से आज़ादी मिली हुई है, बशर्ते कि ऐसा प्रकाशन संसद के विशेष अधिकार के अधीन किया गया हो। इस संबंध में दिया गया वैधानिक संरक्षण संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही की सही रिपोर्टों के समाचार पत्र में प्रकाशन अथवा बेतार टेलीग्राफी द्वारा प्रसारण पर भी लागू होता है, बशर्ते कि ऐसी रिपोर्ट लोकहित में हो और किसी दुर्भावना से प्रेरित न हो। यह संरक्षण इस समय सीमा के भीतर प्रदान किया गया है कि संसद को अपने वाद विवादों अथवा कार्यवाही वृत्तांत के प्रकाशन पर नियंत्रण और यदि आवश्यक हो तो इसके प्रकाशन को प्रतिबंधित करने तथा अपने आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। सामान्यतः सभाओं की कार्यवाही की रिपोर्ट देने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, किंतु यदि सदन अथवा इसकी समितियों की कार्यवाहियों की रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण हो अथवा इसमें गलत विवरण दिया गया हो अथवा किन्हीं सदस्यों के भाषणों को सम्मिलित ना किया गया हो, तो यह निश्चित रूप से विशेष अधिकार का उल्लंघन तथा सभा की अवमानना है, जो दंडनीय है। इसी प्रकार प्रेस द्वारा किसी संसदीय समिति की कार्यवाही अथवा इसकी गुप्त बैठक की कार्यवाही अथवा निर्णयों की रिपोर्ट भी प्रेस तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक इस पर लगे प्रतिबंध अथवा गोपनीयता के उपबंध को हटा ना दिया जाए। इसे यह सुनिश्चित करना होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा सभा की कार्यवाही से निकाले गए वाद विवाद के अंश भी प्रकाशित ना हो। दूसरे शब्दों में, प्रेस की स्वतंत्रता संसद के विशेष अधिकार की कीमत पर नहीं दी जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रताएं और सदन की कार्यवाही का प्रकाशन। लोकतंत्र की आधारभूत मान्यता है कि जनप्रतिनिधि जनता के हित के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक होते हैं। इसी आधार पर अपने कार्य को संपादित करने के लिए उन्हें विशेष अधिकार दिया जाता है। उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए सदन में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है और सदन में उनके द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उनके खिलाफ किसी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत का दूसरा पहलू यह है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन में दिए गए भाषण को प्रकाशित करने का निर्णय लेने का अधिकार सदन का है और यदि इसका प्रेस की आज़ादी के साथ कोई अंतर्विरोध होता है तो सदन के अधिकारों को ही तरजीह दी जानी चाहिए। चूंकि प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए यह प्रयास भी चलता रहता है कि संसदीय विशेष अधिकार और प्रेस की आज़ादी के अधिकार के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। प्रेस की स्वतंत्रता एवं संसद की अवमानना।
संसद के प्रत्येक सदन और विधान मंडलों के सदनों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में वर्णित विशेष अधिकारों का भाग है। यह अधिकार पारंपरिक रूप से ब्रिटेन की संसद को प्राप्त अधिकारों के हिस्से के रूप में हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया था। सामान्य तौर पर ऐसा कोई भी कार्य जो सदन या उसके किसी सदस्य के अपने दायित्वों के निर्वहन से रोकता हो या उसकी गरिमा या मर्यादा के प्रतिकूल हो, वह सदन की अवमानना के अंदर समाहित है। प्रेस की आज़ादी के प्रयोग में यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे सदन या उसके किसी सदस्य के कामकाज में बाधा पैदा हो या कि उनकी गरिमा पर आक्षेप होता हो, तो उसे सदन की अवमानना माना जाता है और इस मामले में किसी को भी, यहाँ तक कि उसके सदस्यों को भी, कोई उन्मुक्ति नहीं प्राप्त है। सदन के किसी सदस्य की अवमानना को सदन की अवमानना तभी माना जा सकता है जब सदस्य के दायित्वों के निर्वहन के संबंध में अवमाननात्मक प्रकाशन किया गया हो। यदि कोई प्रकाशन ऐसा है जो किसी सदस्य के नितांत व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, तो उसे सदन की अवमानना नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामलों में सदन के सदस्यों को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो आम नागरिकों को मानहानि के मामलों में उपलब्ध हैं। सैद्धांतिक तौर पर स्पष्ट विभाजन के बावजूद व्यवहारिक तौर पर ऐसे कई मामले आ जाते हैं जब सदन के सदस्य की मानहानि और सदन की अवमानना के बीच अंतर करना कठिन होता है। ऐसे मामलों में सदन को निर्णय लेने का अधिकार है कि उस कृत्य को सदन की अवमानना माना जाए या सदन के सदस्य की मानहानि माना जाए। समाचार संकलन। संसदीय समाचारों का संकलन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। संसद और विधानसभा के कार्यवाही में जनता की विशेष रुचि रहती है, इसलिए संवाददाता जनहित और जनोपयोगी समाचारों को पाठकों तक पहुंचाता है। देश और राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि गतिविधियां यहाँ की कार्यवाही से प्रकट होती रहती हैं, जिसे समाचार माध्यम ही जनता तक पहुंचाकर उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। संसद और विधानमंडल समाचार माध्यमों के लिए प्रमुख स्रोत हैं। इन सदनों की कार्यवाही के दौरान समाचार पत्रों के पन्ने संसदीय समाचारों से भरे रहते हैं। संसद की कार्यवाही लंबे समय तक चलती है। संसद की कार्यवाही को कवर करने के लिए पत्रकारों को प्रेस दीर्घा में प्रवेश के लिए अनुमति प्रेस दीर्घा समिति देती है। समाचार संकलन एक जिम्मेदारी भरा काम। समाचार संकलन एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है, क्योंकि संवाददाता के लिए यह संकट होता है कि वह समाचार किसे माने, किसे ना माने, किसे कवर करे, किसे छोड़ दे। आज के दौर में समाचारों की दुनिया बहुत व्यापक हो गई है। संसद में घटने वाली हर गतिविधि आज कवर की जाती है। इसलिए संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग के समय विशेष दक्षता और सावधानी की आवश्यकता है। इनसे संबंधित कानूनों और संसदीय विशेष अधिकार की जानकारी होना प्रत्येक पत्रकार के लिए आवश्यक है। संसदीय और राज्य विधायकों की रिपोर्टिंग में भी संतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक लोकतांत्रिक समाज में समाचार माध्यमों को सभी तरह की राजनीतिक धाराओं के विचारों और विभिन्न मुद्दों पर उनके स्टैंड को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसके जरिए ही लोग प्रतियोगी राजनीति और इसमें भाग लेने वाले शक्तियों के बारे में सही और वैज्ञानिक समझ पैदा कर सकते हैं। संसद में अनेक तरह के विचार व्यक्त किए जाते हैं और इन सबको संतुलित ढंग से प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि देश के राजनीतिक जीवन में हर दल की अपनी ताकत और हैसियत है। इस तरह के समाचारों में संतुलन कायम करते समय इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा सत्ता पक्ष के नेताओं के कथन निश्चय ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में सरकार की नीतियों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसका असर सीधे लोगों के जीवन पर पड़ता है। जबकि विपक्ष के नेताओं के कथन उनकी राय, आलोचना या सुझाव भरे हैं, वे राज्य की नीति नहीं है। संसदीय समाचार लेखन की प्रक्रिया। संसदीय रिपोर्टिंग में संवाददाता को संसद की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है। उसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, संविधान संशोधन
आदि तकनीकी पहलुओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पत्रकार को संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय इससे जुड़े कानूनी पक्ष की जानकारी भी अनिवार्य है, अन्यथा विशेष अधिकार हनन मामला बन सकता है। पत्रकार के लिए संसद की रिपोर्ट प्रकाशित करते समय यथार्थता, संपूर्णता और निष्पक्षता का ध्यान रखना आवश्यक है। सदन की कार्यवाही को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने, गलत टिप्पणी, सदस्य विशेष पर गलत आरोप, उसके आचरण पर द्वेषपूर्ण टिप्पणी से विशेष अधिकार हनन के मामले बन सकते हैं। संवाददाता को संसदीय गरिमा मर्यादा पूर्ण अपना कार्य करना चाहिए। संसदीय कार्यवाही में अध्यक्ष द्वारा निकाले गए अंश को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। एक पत्रकार के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि क्या उसने समाचार को इस तरह लिखा और प्रस्तुत किया कि वह वही अर्थ और संदर्भ अपने पाठक, दर्शक, श्रोता को प्रेषित कर पाया जो वह चाहता था, और क्या वह समाचार संसद के विशेष अधिकार के अधीन किया गया है। क्या अक्सर ऐसा नहीं होता, और इन दिनों तो अधिकाधिक ऐसा नहीं हो रहा है। समाचार में संभावित सूचनाओं या तथ्यों के स्रोत क्या हैं, इससे भी भारी अंतर पैदा होता है। सूचना स्रोत के भी सूचना देने के पीछे कुछ मकसद हो सकते हैं और होते हैं। इन मकसदों का चरित्र और स्वरूप क्या है, इस पर भी समाचार की सत्यता निर्भर करती है। अनेक मौकों पर स्रोत गलत सूचनाएं भी देते हैं, जिससे समाचार निहित स्वार्थों की पूर्ति में ही अधिक सहायक होते हैं और सच्ची तस्वीर लोगों तक नहीं आ पाती। समाचार लेखन का सबसे पहला सिद्धांत और आदर्श यह है कि तथ्यों से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। एक पत्रकार का दृष्टिकोण तथ्यों से निर्धारित हो, जैसे कि पहले चर्चा की गई है कि तथ्यात्मकता, सत्यात्मकता और वस्तुपरकता में अंतर है। तथ्य अगर पूरी सच्चाई उजागर नहीं करते तो वे सत्यनिष्ठ तथ्य नहीं है, लेकिन समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत है कि इसका लेखन तथ्यों पर ही केंद्रित होना चाहिए। समाचार में विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। समाचारों में अगर तथ्य प्रभुत्वकारी होते हैं तो संपादकीय में विचार अहम होते हैं। इस तरह एक तथ्यात्मक समाचार से एक विचारोत्तेजक संपादकीय के बीच अनेक तरह के पत्रकारीय लेखन शामिल हैं। मोटे तौर पर समाचार रिपोर्ट, समाचार विश्लेषण, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग, फीचर रिपोर्टिंग, इंटरव्यू, टिप्पणी, कमेंट्री, लेख, समीक्षा, समीक्षात्मक लेख आदि अनेक तरह के पत्रकारीय लेखनों का उल्लेख किया जा सकता है। पत्रकारीय लेखन में हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, ताकि समाचारों, विचारों और संसदीय मर्यादा के बीच का अंतर बना रहे। विधायिका, कार्यपालिका एवं प्रेस। आजाद प्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। भारत में यह एक ऐसी शक्तिशाली माध्यम है जिसके जरिए पब्लिक ओपिनियन बनाया और प्रभावित किया जाता है। लोकतंत्र की सफलता इस बात में निहित होती है कि प्रेस का रोल कितना इफेक्टिव या प्रभावी है। यह न केवल जनता को संसदीय कार्यवाही की जानकारी देती है, बल्कि कार्यपालिका और सभी लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्यकलापों की आलोचना भी करती है। प्रेस सरकार के कामकाज पर जनता की प्रतिक्रिया और उसके जवाब का माध्यम भी बनती है। भारत में मीडिया संसदीय कार्यों को काफी प्रधानता देती है और इसका खासा कवरेज भी सुनिश्चित करती है। प्रेस के माध्यम से संसद को इतनी जानकारी मिलती है कि वो कार्यपालिका के कामकाज को कंट्रोल कर सके। आश्चर्य की बात नहीं कि राजनीतिक विशेषज्ञ प्रेस को अक्सर पार्लियामेंट का विस्तार अथवा एक्सटेंशन कहते हैं। प्रेस विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका की नीतियों के असर की विवेचना करता है, साथ ही साथ सरकारी त्रुटियों और घोटालों को उजागर करने में हमेशा संघर्षशील रहता है। संसद सदस्यों को संसदीय प्रश्नों, शून्यकाल के मुद्दे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संसदीय चर्चाएं, विधेयक पर चर्चा आदि के तथ्यों के लिए डेली अखबार या मीडिया पर काफी भरोसा करना पड़ता है। राष्ट्रहित और लोकहित के दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि संसद के अंदर चल रही कार्यवाही की जानकारी जनता को मिले, जो यह जानने में रुचि लेती है कि संसद में क्या हो रहा है। इस प्रकार प्रेस जनता के प्रतिनिधियों और उसके निर्वाचन क्षेत्रों के बीच एक कड़ी का काम करती है। लोकतंत्र में सरकार को प्रेस की उतनी ही जरूरत है जितनी प्रेस को सरकार की और जनता को दोनों की जरूरत है। प्रेस का रोल बहुआयामी है।
यह न केवल जनता को इन्फॉर्म करने का काम करती है बल्कि उन्हें प्रभावित भी करती है। इससे पब्लिक ओपिनियन बनता है और प्रेस के प्रतिक्रिया की वजह से सरकारी नीतियों में बदलाव भी होते हैं। सरकारी कामकाज और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रेस का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। जब तक प्रेस संसदीय कार्यवाही को प्रभावी रूप से रिपोर्ट नहीं करती है, मतलब किसी कानून को बनने तक संसद में हुई चर्चा, वाद विवाद और सत्ता पक्ष विपक्ष के टकराव का सही ब्यौरा जनता को नहीं पहुंचाती, विधायिका का रोल शक के दायरे में रहता है। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार है। विधायी संस्थाओं की पत्रकारिता के महत्व की विवेचना, समाचार रिपोर्टिंग का अवलोकन करना, राजनीतिक दल और प्रेस की भूमिका का विश्लेषण करना, संसदीय विशेष अधिकार के महत्व का मूल्यांकन करना, समाचार संकलन और लेखन के महत्व की विवेचना, विधायिका, कार्यपालिका एवं प्रेस की समीक्षा। अब हम अपनी इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं।